Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's my topic is the company becomes the divan. Chapter ruling the countryside. Class 8 subject history. आइए इस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे. The company becomes the divan. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान मुकर्रर करता है. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witness. ये वाक़ा जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के दौर में पेश आता है जिसमें कुछ अंग्रेज़ लोग भी शामिल थे और हिंदुस्तान के कुछ लोग शामिल थे. बहसीत विटनेस हिंदुस्तान के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे बहसीत शाहिद. बट इन द पेंटिंग बिलो द इवेंट इज शोन एज मैजेस्टिक ओकेजन. लेकिन जो नीचे दिखाया गया है ये इवेंट जिसमें ये वाक़ा रोनमा हो रहा है, इवेंट जिसमें दिखाया गया है इसको एक फतह के तौर पर दिखाया गया है. टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग. इसकी एक ज़बरदस्त सेटिंग की गई है. द पेंटर वाज कमिश्नर बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. ये जो पेंटर जो ये पेंटिंग बना रहा था इसको लॉर्ड क्लाइव ने कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वो इन सारे इवेंट्स को लॉर्ड क्लाइव की लाइफ से मुंसलिक करे. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. ये जो दीवानी राइट्स जो इनको दिए गए थे ये एक बहुत बड़ा वाक़ा था, एक बहुत बड़ा इवेंट था जो दिखाया गया था इसमें. As Diwan, the company becomes the chief financial administrator of the territory under its control. ये बहसीत दीवान ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ये बन गए इस टेरिटरी के जो टेरिटरी इनके कंट्रोल में थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, इस टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई हुई, मराठास के साथ लड़ाई हुई. तो आखिरकार ये फतेहयाब हो गए. इन्होंने कुछ टेरिटरीज हासिल की तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया. चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा भी इनको मिल गया जो इस टेरिटरी इनके कंट्रोल में थी. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. आप भी किसके बारे में सोच रहे थे कि ज़मीन को कैसे इस्तेमाल किया जाए और ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज और अपने लिए वसाइल कैसे पैदा किया जाए. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. इस तरीके से इनको करना चाहते थे ताकि ये जो कंपनी है इसको बहुत सारा रेवेन्यू हासिल हो जाए. A trading company had also ensured that it could buy the products needed and sell what it wanted. ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी इसको इस बात को भी यकीनी बनाना था कि ये वो चीज़ें खरीदे जिसको इसकी ज़रूरत थी और वो बेचे जो वो बेचना चाहते थे. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. बहुत सारे साल तक कंपनी ने सीख लिया कि हमें बड़े एहतियात के साथ चलना है. Being an alien power, क्योंकि ये एक विदेशी ताकत थी. It needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. उनका भी ख्याल रखना था जिनने पिछले दौर में हुकूमत की थी और those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated. हाँ, जो लोकल वहाँ के रूलर्स जिन्होंने हुकूमत की थी उनको कैसे कंट्रोल किया जाए लेकिन उनको टोटली एलिमिनेट नहीं किया सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता. ये वो सोच रहे थे. How was this
to be done. یہ کیسے ہو سکتا تھا. In this chapter we will see how the company came to colonize the countryside. اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ اس نے کیسے کالونی سسٹم شروع کیا, آرگنائز ریونیو ریسورسز اور ریونیو اپنے لیے وسائل پیدا کیے, ریڈیفائن دا رائٹس آف پیپل اینڈ پروڈیوس دا کراپس اٹ وانٹیڈ, اور لوگوں کو کس طرح ان کے حقوق دوبارہ ان کے ریڈیفائن کیے گئے, دکھائے گئے, اینڈ پروڈیوس دا کراپس اٹ وانٹیڈ, اور وہ فصل کیسے اگائے جو وہ اگانا چاہتے تھے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت. تھینکس.